दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में आज पुनः आपका स्वागत है। और 10th क्लास मैथ में समांतर श्रेणी जो आपका चैप्टर स्टार्ट है उसकी एक्सरसाइज 5.2 के आप जो पहले 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हो, तो आज इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 कंप्लीट करेंगे। तो उसी क्रम में आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया हुआ है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 ये पहली समांतर श्रेणी है और 3, 10, 17 डॉट डॉट ये दूसरी समांतर श्रेणी है के nवें पद बराबर है। यानी कि जो दोनों समांतर श्रेणी है, इन दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर है। तो हमें इस n का मान बताना है। यानी कि जो पहली समांतर श्रेणी है वो आपके पास है 63, 65 और 67, और जो दूसरी समांतर श्रेणी है उसमें आपके पास है 3, 10, 17 डॉट डॉट। ये पहली समांतर श्रेणी और ये दूसरी। इसमें पहला पद है a 63 और सार्वधातुक d निकालोगे, d1 मान लेते हैं, इसमें से माइनस करोगे तो 65 माइनस 63, तो जो सार्वधातुक है आपके पास 2 है। और दूसरी समांतर श्रेणी में प्रथम पद जो है वो आपके पास 3 है, जैसे हम a2 मानते हैं, और सार्वधातुक d2 मानते हैं। जो दूसरे पद में से पहले पद को आप माइनस करोगे तो 10 माइनस 3, तो आपके पास बचते हैं 7। तो ये दोनों समांतर श्रेणियों के आपके पहले पद और सार्वधातुक है, और हमें दिया हुआ है कि इनके nवें पद बराबर है, तो इस n की वैल्यू आपको निकालनी है। यानी कि पहली श्रेणी का nवां पद पहली श्रेणी का nवां पद बराबर है दूसरी श्रेणी का nवां पद। यानी कि दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर हैं। तो आप जानते हो nवें पद का जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप जानते हो पहली श्रेणी के लिए हमने पहला पद a1, दूसरे के लिए a2, और सार्वधातुक पहले के लिए d1 और दूसरे के लिए आपने d2 लेट किया है। तो a1 की वैल्यू जो आपके पास है वो 63 है, प्लस n आपको निकालना है, और d1 की वैल्यू आपके पास 2 है, इक्वल टू a2 की वैल्यू आपके पास 3 है, प्लस n आपको निकालना है, और d2 की वैल्यू आपके पास 7 है। n दोनों के लिए सेम है, तो 63 और ये 3 लेफ्ट में आके आपके माइनस के हो जाएंगे, बराबर में आपका है n माइनस 1 इंटू 7, और ये प्लस के पद हैं जो राइट में आके माइनस के हो जाएंगे, n माइनस 1 इंटू 2। 63 में से 3 आप माइनस करोगे तो आपके पास बचते हैं 60, और इन दोनों में आपका n माइनस 1 कॉमन है, ब्रैकेट कॉमन है, तो n माइनस 1 आप कॉमन लोगे तो आपके यहां पे बचते हैं 7, माइनस ये आपने कॉमन लिया तो यहां पे बचेगा आपका 2, तो 60 बराबर n माइनस 1, और 7 में से 2 को माइनस करोगे तो आपके पास बचते हैं 5। 5 गुना में है तो इसके बटे में आएगा, तो 60 बटे 5 बराबर n माइनस 1। तो आप देखते हो 5 में 60 में 5 से आप भाग दोगे तो 12 बार जाती है, 12 पंजे 60 बराबर n माइनस 1। तो माइनस केवल लेफ्ट में आके आपके प्लस के हो जाएंगे, तो 12 प्लस 1 इक्वल n, तो 12 और 1 13, तो n की वैल्यू आपके पास 13 है। यानी कि दोनों श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे। दोनों श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे, ये आपका आंसर है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखते हो, आपको दिया हुआ है वह एपी ज्ञात कीजिए। आपको एपी निकालनी है, एपी डिटरमाइन करनी है, जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो आपको श्रेणी निकालनी है और श्रेणी होती है आपकी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो उसके लिए आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी होगी, जिसमें कि आपको दिया हुआ है कि तीसरा जो पद है वो 16 है, यानी कि A3 जो है इसकी वैल्यू 16 है। तो A3 पद आप जानते हो nवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप इसमें तीसरा पद निकाल रहे हो तो यहां पर 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 1 2। तो जो तीसरा पद होगा वो आपके पास होगा a प्लस 2d और इक्वल 16। ये आपकी पहली समीकरण बन जाती है। अब आपको दिया हुआ है जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि दिया हुआ है सातवां जो पद है वो पांचवें पद के बराबर नहीं है, ये 12 अधिक है, 12 ज्यादा है सातवां पद इस पांचवें पद से, ये बराबर नहीं है। बराबर तब होंगे जब इसमें आप 7 प्लस करोगे, क्योंकि ये जो पांचवा पद है 7 कम है और ये 7 अधिक है। जब सातवां पद 12 अधिक है, सॉरी, तो इसमें 12 प्लस करोगे, क्योंकि सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है, तो इसमें आप प्लस 12 करोगे तो प्लस 12 करते दोनों पद आपके बराबर हो जाएंगे। तो जो सातवां पद होता है वो आपका होता है a प्लस 6d और पांचवा पद होता है आपका a प्लस 4d प्लस 12। तो आप देखते हो a से आपका a कैंसिल होगा और 6d ये 4d प्लस के हैं, जो लेफ्ट में आके आपके माइनस के 4d होंगे इक्वल 12। तो 6d में से 4d माइनस करोगे तो 6 माइनस 4 आपके पास 2d बचेंगे बराबर 12। 2 गुना में है d के, और गुना वाली जो संख्या होती है वो बराबर वाले के बटे में आती है, डिवाइड में आती है। तो d बराबर होगा 12/2 और 2 से 12 जो कैंसिल होगा वो 6 बार होगा। तो आपकी जो d की वैल्यू निकल के आती है वो 6 है। अब इस d की वैल्यू को, d के मान को आप समीकरण 1 में रखोगे। तो समीकरण 1 आपका लिखा हुआ है a प्लस 2 और d की वैल्यू आपके पास 6 है बराबर 16। तो a 6 दूनी 12 बराबर 16 और ये 12 जो है ये राइट में आके आपके माइनस हो जाएंगे। तो a बराबर 16 माइनस 12, तो 16 में से 12 माइनस करोगे तो a की वैल्यू आपके पास 4 आती है। तो सबसे पहले आपने a और d की वैल्यू फाइंड की। अब आपको AP बतानी है, और AP जो होती है वो होती है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इसी तरह से ये AP है। तो जो a और d की वैल्यू आई हैं उन्हें आप यहां पे पुट कीजिए तो आपके AP डिटरमाइन होगी। तो आप रखोगे a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4 प्लस d की वैल्यू 6, कॉमा a की वैल्यू 4 2 इंटू d की वैल्यू 6, कॉमा a की वैल्यू 4 प्लस 3 और d की वैल्यू 6 डॉट डॉट। तो जो AP आपकी डिटरमाइन होकर आएगी 4, 6 प्लस 4 10 और 6 2 जा 12, 6 दूनी 12 और 12 और 4 16, 6 3 18, 18 और 4 22। ये आपके पास आपकी AP डिटरमाइन की आपने। ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है कि AP 3 8 13 डॉट डॉट लास्ट पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है 253 में अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब तक जो आपका फॉर्मूला होता है a बराबर an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये जो आपका nवां पद होता है ये प्रारंभ से होता है।
लेकिन अब आपको अंत से बताना है, यानी कि पीछे से बताना है कि अंत से nवां पद क्या होगा। तो किसी श्रेणी का अंत से nवें पद का फॉर्मूला होता है, अंत से nवां पद का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसी श्रेणी समांतर श्रेणी के अंत से nवें पद को निकालने का सूत्र होता है। तो जो श्रेणी आपको पास दी हुई है, इस श्रेणी में a की वैल्यू 3 है, d आप निकालोगे सार्वंतर, तो 8 में से 3 को माइनस करोगे तो 8 माइनस 3 जो बच के आते हैं 5, और अंतिम पद दिया हुआ है l। तो अंतिम पद l की वैल्यू है 253। अब आप जानते हो अंत से nवें पद का सूत्र होता है an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। आपको अंत से 20वां पद निकालना है, तो n की वैल्यू आपके पास 20 होगी। तो अंत से nवें पद के सूत्र का यूज करोगे तो आपको निकालना है 20वां पद, और l की वैल्यू जो है वो 253 है, और माइनस n की वैल्यू आप रखोगे 20 और माइनस 1, और d की वैल्यू आपके पास है 5। तो 253 माइनस 20 में से 1 माइनस करोगे तो 19 गुना 5, और 19 की गुना आप 5 में करोगे तो 19 पंजे 95। तो अब इसमें से आप इसे माइनस करोगे तो आपके पास में 13 में से 5 माइनस करोगे 8, 14 में से 9 माइनस करोगे 5 और 1। तो जो अंत से 20वां पद है इस श्रेणी का वो आपके पास 158 है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।